हेलो लेडीज़, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर यशिका नाम है, गायनेकोलॉजिस्ट। प्रीवियसली हमारी जो वीडियोस थी उनमें हम लोगों ने वजाइनल ब्लीडिंग के बारे में बात की थी, अब नॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीसीओडी, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। मैं थोड़ा सा पहले इसके बारे में जनरली थोड़ा सा बता देती हूँ। पीसीओडी जो होता है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो ओवरीज होती हैं उनमें छोटी छोटी सिंपल सिस्ट बन जाती हैं, ठीक है। उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ बोलते हैं। अब ये होती किस एज में है, क्या कंप्लेन होती हैं, इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो पहला एज की हम बात करते हैं, तो ये अनमैरिड मतलब 15-16-17 साल की बात के बाद ये हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अनमैरिड में नहीं होती हैं, अनमैरिड में भी होती हैं, मैरिड में भी होती हैं, ठीक है। सेकंड आते हैं कि इसकी कंप्लेन क्या रहती है। तो कंप्लेन इसकी बहुत सारे पेशेंट्स में तो कोई कंप्लेन नहीं होती, पीरियड टाइम के टाइम आता रहता है। और मैक्सिमम पेशेंट्स में जिनको पीसीओडी होता है उनको जो कंप्लेन होती है वो ये होती है कि उन्हें पीरियड ड्यू डेट से काफ़ी टाइम बाद में आते हैं। और काफ़ी सारे लोगों के साथ तो ये होता है कि उन्हें विदाउट मेडिसिन पीरियड आते ही नहीं हैं, उन्हें मेडिसिन के बाद ही पीरियड आते हैं। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आते ही नहीं हैं। और कुछ लोगों में 15 से 20 दिन ऊपर हो जाते हैं तब पीरियड आते हैं। तो ये मतलब एक तरह से इरेगुलर साइकिल हो जाती है पेशेंट की, रेगुलर नहीं रह जाती है, ठीक है। अब इसको पहले हम बात करते हैं अनमैरिड में, अनमैरिड या टीनेज गर्ल्स में जिनमें ये होता है। तो उनके लिए ट्रीटमेंट जो रहता है वो हार्मोनल हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे पीरियड में चल रहे हैं जहाँ उनमें हार्मोनल जो है चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में। तो ऑलरेडी हम जब उनके बॉडी में वैसे ही हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं तो हम लोग ऐड नहीं करते हैं हार्मोनल। उनके लिए सिर्फ हमारी एडवाइस क्या होती है, पहली बात तो ये अनमैरिड हैं, सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, तो हमें इस तरफ की ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं होती है कि पीरियड अगर उनके लेट हो भी रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर मैरिड हैं या जो सेक्सुअली एक्टिव हैं उनमें अगर पीरियड डिले होते हैं तो कई बार चांसेस ये होते हैं कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो, तो उनमें थोड़ा ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पीरियड का, कि उनके पीरियड रेगुलर रहे। तो जो अनमैरिड होती हैं, टीनेजर गर्ल्स हैं और सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, उन बच्चों में, उनमें गर्ल्स में क्या होता है कि उनमें सिर्फ हमें उनकी डाइट को अच्छा करना होता है। कि अगर वो अनहेल्दी डाइट पर है, मतलब अनहेल्दी डाइट पर तो खैर पेरेंट्स नहीं डालते हैं खुद से, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें बाहर का खाने की बहुत आदत होती है, उनका एक भी दिन बाहर का खाना खाए बिना नहीं निकलता है। तो इसलिए एडवाइस ये है कि उनकी डाइट को जो है हेल्दी रखो, उनकी उसमें आयरन, कैल्शियम ये अच्छे से होना चाहिए उनकी डाइट में। दूसरा क्या है, अगर वो ओवरवेट हैं बच्चियाँ, उनका वेट ज़्यादा है तो उनका वेट कम कराने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी बात, उनको योगा कराइए, रनिंग कराइए, वो रस्सी कूद कर सकती हैं। मैं प्रॉपर जिम की एडवाइस नहीं दूँगी इस एज में कि आप जिम कराइए, पर हाँ उनकी डाइट से और ये जो नॉर्मल एक्सरसाइज है इनसे उनका वेट कंट्रोल करने का ज़रूर कोशिश कीजिए। दूसरा जो उनका बच्चों मतलब जिनको ये पीसीओडी है, अपना थायराइड ज़रूर चेक कराइए, ठीक है। अगर थायराइड बढ़ा हुआ आता है तो फिर थायराइड का भी ट्रीटमेंट लीजिए, और अगर नहीं आता है थायराइड बढ़ा हुआ और आपको पीसीओडी है, तो जो मैंने आपको बताया है कि जो टीनेजर गर्ल्स हैं और या फिर अनमैरिड है और सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, वो अपना ये डाइट का और अपने एक्सरसाइज का ध्यान रखें, ठीक है। और बाकी और वैसे डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, पीरियड ड्यू हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने आप होने दीजिए उनको, क्योंकि 18 साल तक वैसे भी कोई डॉक्टर हार्मोनल ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं करता है। अब हम आते हैं जो सेक्सुअली एक्टिव है या फिर जो मैरिड है, उनमें अगर पीसीओडी होता है तो शादी के बाद मतलब उनको डायग्नोस हो रहा है कि उनको पीसीओडी है, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए। तो उस केस में क्या करते हैं, हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। पीसीओडी में क्या होता है कि हमारी जो यूट्रस के लेफ़्ट एंड राइट साइड में 2 ओवरीज होती हैं, लेफ़्ट ओवरी एंड राइट ओवरी। इसमें क्या होता है कि पानी की छोटी छोटी सिंपल गांठें बन जाती हैं, जिन्हें नॉर्मल लैंग्वेज में डॉक्टर समझाने के लिए बोल देते हैं कि पानी की गांठें हैं। तो वो छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं। तो वो मैक्सिमम जो नॉर्मल उनका जो रेंज होती है उससे जब ज़्यादा वो बढ़ जाती हैं तो उसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं। तो उस चीज़ में वैसे इससे जो एक तो मैंने आपको बता दिया कि पीरियड इरेगुलर रहेंगे, आपको टाइम पे नहीं आएंगे। दूसरा इसमें केस में क्या हो सकता है कि मैरिड होने के बाद इससे इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। इनफर्टिलिटी मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाएंगे, आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे,
बिल्कुल होंगे प्रेग्नेंट, डरने वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को डॉक्टर्स डरा देते हैं कि आपको पीसीओडी है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। ये बस जस्ट एक रूमर है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि पीसीओडी है अगर आपको तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे। आप 100% प्रेग्नेंट हो पाओगे। बस आपको क्या करना है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है और आपको मतलब मेडिकेशन, अंडर मेडिकेशन आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। तो उन पेशेंट्स में पहला ये रहता है कि भाई पीरियड इरेगुलर है, तो पीरियड इरेगुलर है तो आपको सेक्सुअली एक्टिव हो, मैरिड हो, तो आपको अपना यूपीटी ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपना यूपीटी नेगेटिव आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप और हफ्ते भर वेट कीजिए, 10 दिन और वेट कर लीजिए। नहीं हो रहा है, अगर आपको ये कि नहीं हमारे पीरियड रेगुलर होने चाहिए, तो उसके लिए हम लोग हार्मोनल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अब हार्मोनल ट्रीटमेंट जो होता है वो मैक्सिमम 6 महीने का होता है कोर्स। पर ये चीज़ है कि मतलब जो मैं पर्सनली अपने से बता रही हूँ कि ये क्योर नहीं होती है पीसीओडी। 6 महीने के ट्रीटमेंट में भी कोई गारंटी नहीं होती। मैक्सिमम पेशेंट्स की हो जाती है, ठीक हो जाती है, पर मतलब मैक्सिमम पेशेंट ऐसे भी होते हैं उनकी ठीक नहीं होती है। तो 6 महीने का जो हार्मोनल ट्रीटमेंट, तो अगर लेडीज़ ये सोचेंगे कि नहीं हमें अपने से पीरियड रेगुलर करने हैं, उसके लिए अगर वो हार्मोनल लेना चाह रही हैं, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आप ट्रीटमेंट लोगे तो वो आपके रेगुलर हो ही जाएंगे। हाँ, जब तक आप अंडर ट्रीटमेंट रहोगे तब तक आपके रेगुलर रहेंगे, पीरियड टाइम पे आएंगे। पर आफ्टर 6 मंथ कोई गारंटी नहीं है कि ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद आपके पीरियड टाइम पे रहेंगे या नहीं रहेंगे, पीसीओडी पूरी तरह ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और तो जो मैरिड पेशेंट होते हैं उनको क्या लगता है कि हमें पीरियड टाइम पे आएगा तो ही हम प्रेगनेंट हो पाएंगे। पर पीरियड टाइम पे आते वैसे भी वो हार्मोनल के अंडर में रहेंगे, तो उन्हें अगर उन्हें प्रेगनेंसी के लिए ये कर चाहिए कि उनके ट्रीटमेंट मतलब उनके पीरियड्स टाइम पे आए, उनको इसलिए चाहिए कि हमारे पीरियड इसलिए टाइम पे आने चाहिए कि हम प्रेग्नेंट हो पाएँ। तो पीसीओडी के साथ में नॉर्मली प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, पर बहुत कम होते हैं। तो उस केस में आप सीधे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा और अंडर मेडिकेशन वो आपको रख देंगे और प्रेगनेंसी के चांसेस आपके बन जाएंगे, ठीक है। अभी ये जो सिस्ट होती है ये सिर्फ पॉलीसिस्टिक ही नहीं होती है कि मतलब छोटी छोटी ही बनती है, ये कई टाइप की हो जाती है। कई बार साइज़ में बहुत लार्ज हो जाती हैं, पेशेंट को पेन फील होने लगता है लोअर एब्डोमेन में। तो ये जो सिस्ट होती है ये सिंपल सिस्ट होती है जो बहुत नॉर्मल जो डायग्नोस होती है, सिंपल सिस्ट होती है, हेमरेजिक सिस्ट होती है और डर्मोइड सिस्ट। तो इन तीनों सिस्टों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि कैसे इनको हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में पेशेंट को अंडर ऑपरेशन भी जाना होता है इनको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, सिंपल सिस्ट, हेमोरेजिक सिस्ट और डर्मोइड सिस्ट, इन तीनों के बारे में। अभी आपको पीसीओडी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, अनमैरिड, मैरिड, सेक्सुअली एक्टिव, किसी को भी कोई मतलब जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।